द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम उस कथा पर विचार विमर्श करेंगे जो हिंदू परंपरा के केंद्र में है, भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम की कहानी। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में उनके जन्म से लेकर राक्षसों पर उनकी विजय और एक आदर्श राज्य की स्थापना तक उनका जीवन धर्म का प्रतीक माना जाता है। और हमारी चर्चा का मतलब जो मूल प्रश्न है वो यही है, क्या भगवान राम का जीवन धर्म के एक आदर्श और त्रुटिहीन प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है, या फिर ये धर्म के पालन में जो नैतिक जटिलताएं और यहाँ तक कि त्रासदियां हैं उनको उजागर करता है। बिल्कुल, मैं ये पक्ष रखूंगा कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिनके हर कार्य का उद्देश्य, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, समाज की भलाई के लिए धर्म की स्थापना करना था। और मेरा नजरिया ये है कि राम का जीवन धर्म की दुखद और कह सकते हैं जटिल प्रकृति को दर्शाता है, जहां एक कर्तव्य का पालन अक्सर दूसरे के उल्लंघन और गहरे व्यक्तिगत कष्ट की ओर ले जाता है। तो चलिए मैं अपनी बात से शुरू करता हूं। देखिए, मेरे लिए राम का जीवन आचरण की एक आदर्श संहिता है, एक ऐसा खाका जिसे देखकर हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझना और उनका पालन करना सीख सकता है। एक आदर्श पुत्र के रूप में उन्होंने अपने पिता राजा दशरथ के वचन का मान रखने के लिए स्वेच्छा से 14 साल का वनवास स्वीकार किया। ये सिर्फ सिंहासन का त्याग नहीं था, ये अपने पिता के सम्मान के लिए अपने जीवन के सुनहरे वर्षों का त्याग था। फिर एक रक्षक के रूप में उन्होंने युवावस्था में ही ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ को ताड़का और मारीच जैसे राक्षसों से बचाया। ये धर्म की रक्षा के प्रति उनकी शुरुआती प्रतिबद्धता को दिखाता है। उनका विवाह भी कोई साधारण घटना नहीं थी। शिव धनुष को तोड़कर उन्होंने देवी सीता का वरण किया, जो स्वयं लक्ष्मी का अवतार थीं। ये एक दैवीय शक्ति और योग्यता का प्रमाण था, और उनका पूरा जीवन वो धर्म की स्थापना के लिए ही समर्पित था, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण है अहंकारी रावण का वध। और अयोध्या लौटने पर उन्होंने राम राज्य की स्थापना की, न्याय, शांति और समृद्धि का एक स्वर्ण युग। तो उनके हर कार्य ने उन्हें एक आदर्श पुत्र, पति, भाई और सबसे बढ़कर एक आदर्श राजा के रूप में स्थापित किया। मैं इन सभी गुणों और त्यागों को स्वीकार करती हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि राम ने महान आदर्शों का पालन किया, लेकिन मुझे लगता है कि कहानी को सिर्फ एक आदर्श संहिता के रूप में देखना इसे बहुत सरल बना देता है। मैं इसे धर्म के पालन में छिपे गहरे विरोधाभासों के एक दर्पण के रूप में देखती हूँ। कहानी का सबसे अहम मोड़ सीता का अपहरण है, लेकिन ये घटना अचानक नहीं हुई। इसकी जड़ें शूर्पणखा के अपमान में हैं, जब लक्ष्मण ने राम के मौजूदगी में उसकी नाक काट दी थी। एक कठोर कार्य ने घटनाओं की एक विनाशकारी श्रृंखला शुरू कर दी। लेकिन सबसे बड़ी नैतिक जटिलता कहानी के बाद के हिस्से में आती है। जनता के बीच उठी एक अफवाह के कारण राम ने अपनी पत्नी सीता का त्याग कर दिया, और ये तब हुआ जब वो अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता साबित कर चुकी थीं। यहीं पर एक राजा के रूप में उनका कर्तव्य, जिसे हम राजधर्म कहते हैं, एक पति के रूप में उनके कर्तव्य यानी पति धर्म पर भारी पड़ गया। इसका नतीजा सीता के लिए अपार और अकल्पनीय पीड़ा थी। यह क्षण दिखाता है कि राम का जीवन एक आदर्श की सीधी साधी कहानी नहीं है, बल्कि यह कर्तव्य के नाम पर किए गए दुखद बलिदानों और कभी ना सुलझने वाली नैतिक दुविधाओं का एक गहरा अन्वेषण है। आपने सीता के परित्याग को एक नैतिक जटिलता कहा, लेकिन चलिए इस बात को एक और तरह से देखते हैं। ये एक राजा का दर्दनाक लेकिन जरूरी बलिदान था। राम राज्य सिर्फ शांति और समृद्धि का नाम नहीं था, वो नैतिक अखंडता और न्याय पर आधारित था। इसकी नींव रखने के लिए ये जरूरी था कि राजा खुद जनता की नजरों में किसी भी संदेह से परे हो। जब प्रजा ने सीता की पवित्रता पर सवाल उठाया, तो राम के सामने दो रास्ते थे। या तो एक पति के रूप में अपने व्यक्तिगत प्रेम को चुने, या एक राजा के रूप में अपने राज्य की नैतिक नींव को मजबूत रखे। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख से ऊपर अपने राज्य और प्रजा के प्रति अपने धर्म को रखा। ये कोई आसान फैसला नहीं था, ये उनकी अपनी जिंदगी की एक त्रासदी थी, लेकिन ये एक आदर्श शासक का सबसे बड़ा उदाहरण भी है, जो निजी भावनाओं से ऊपर उठकर सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करता है।
राजधर्म का तर्क सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन इसमें एक बुनियादी समस्या है। आपने कहा कि यह एक आदर्श शासक का उदाहरण है, पर यही तर्क उन्हें एक आदर्श पति के रूप में पूरी तरह विफल कर देता है। आप इस विरोधाभास को कैसे सुलझाते हैं? उन्होंने अपनी पत्नी को, जिसने न केवल उनकी अनुपस्थिति में इतने कष्ट सहे बल्कि अग्नि परीक्षा पास करके अपनी पवित्रता भी सिद्ध की, उसे सिर्फ एक धोबी के कही बात पर त्याग दिया। क्या वो धर्म आदर्श कहला सकता है जो एक निर्दोष व्यक्ति के साथ इतना बड़ा अन्याय करता है? यहाँ पर हम धर्म के दो स्वरूपों का टकराव देखते हैं। स्वधर्म यानी एक व्यक्ति का अपने पद के अनुसार कर्तव्य, जो यहाँ राम का राजधर्म था, और साधारण धर्म, जो सार्वभौमिक नैतिक कर्तव्य हैं, जैसे किसी निर्दोष की रक्षा करना। राम ने अपने स्वधर्म के लिए साधारण धर्म का उल्लंघन किया। ये आदर्श नहीं, ये धर्म के भीतर का एक दुखद संघर्ष है। ये एक बहुत अहम मुद्दा है जो आपने उठाया, स्वधर्म और साधारण धर्म का संघर्ष। लेकिन मेरे विचार में एक अवतार और एक चक्रवर्ती सम्राट के लिए उसका राजधर्म ही सर्वोच्च साधारण धर्म बन जाता है। एक आम व्यक्ति के लिए निर्दोष की रक्षा करना परम कर्तव्य हो सकता है, लेकिन एक राजा के लिए लाखों प्रजाजनों के मन में न्याय और व्यवस्था के प्रति विश्वास बनाए रखना परम कर्तव्य है। अगर राजा पर ही लांछन लग जाए या उसकी लानी पर, तो पूरे राज्य की नैतिक व्यवस्था चरमरा जाती है। राम का बलिदान केवल व्यक्तिगत नहीं था, उन्होंने एक मिसाल कायम की कि शासक का जीवन व्यक्तिगत नहीं, सार्वजनिक होता है। उनके उस एक कठोर निर्णय ने राम राज्य की नींव को इतना मजबूत कर दिया कि वो आज भी एक आदर्श माना जाता है। उन्होंने अपने पति धर्म की नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं युग धर्म की रक्षा की। पर इस मिसाल की कीमत क्या थी, और ये कैसी मिसाल है? क्या यह हमें सिखाती है कि एक शासक को न्यायप्रिय होना चाहिए, या ये सिखाती है कि लोक लज्जा के भय से एक निर्दोष को दंडित किया जा सकता है? ये तो एक बहुत ही खतरनाक मिसाल है। ये तर्क देता है कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत न्याय का बलिदान दिया जा सकता है। लेकिन अगर व्यवस्था ही अन्याय पर टिकी हो, तो क्या वो एक आदर्श व्यवस्था कहला सकती है? मुझे लगता है कि ये कहानी हमें यही सवाल पूछने पर मजबूर करती है। ये धर्म की पूर्णता नहीं, बल्कि उसकी सीमाओं को दिखाती है। आप इसे एक व्यक्तिगत त्रासदी और अन्याय के रूप में देख रही हैं, और मैं उस पीड़ा को कम नहीं कर रहा हूं। लेकिन शायद हमें इस व्यक्तिगत दुख को उनके अवतार के बृहत्तर उद्देश्य के संदर्भ में देखना होगा। विष्णु के 7वें अवतार के रूप में राम का मुख्य मिशन अधर्म का नाश करना था, जिसका प्रतीक था रावण। रावण केवल एक राक्षस राजा नहीं था, वो अहंकार, अनियंत्रित इच्छा और अभिमान का प्रतीक था। सुग्रीव और वानर सेना के साथ गठबंधन करना, समुद्र पर सेतु बनाना, ये सभी कार्य उस एक दिव्य लक्ष्य को पाने के साधन थे, धर्म की पुनर्स्थापना। उनका निजी जीवन, उनका सुख दुख इस महान मिशन के सामने गौण था। ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके रावण का वध धर्म की अधर्म पर अंतिम विजय थी। सीता का परित्याग हालांकि कष्टदायक था, उस बड़े रामराज्य की स्थापना के लिए जरूरी था, जो उस विजय का असली फल था। हाँ, लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। मुझे नहीं लगता कि ये कथा सिर्फ एक राक्षस को मारने के बारे में है। अगर उद्देश्य सिर्फ रावण का वध करना होता, तो विष्णु का अवतार ये काम पलक झपकते ही कर सकता था। इस कहानी को इतना मानवीय क्यों बनाया गया? मेरा तर्क है कि ये कथा एक दिव्य प्राणी के जरिए मानवीय पीड़ा और नैतिक दुविधाओं का एक गहरा अन्वेषण है। सीता के अपहरण के बाद राम का दुख, उनका विलाप, उनका एक साधारण मनुष्य की तरह वनों में भटकना, और आखिर में सीता से उनका स्थायी अलगाव, ये सब हमें क्या बताता है? ये बताता है कि ये कहानी धर्म की कीमत के बारे में उतनी ही है जितनी कि उसकी विजय के बारे में। ये हमें सिखाती है कि धर्म का मार्ग फूलों की सेज नहीं, बल्कि कांटों से भरा है, और उस पर चलने पर गहरे जख्म लगते हैं, यहाँ तक कि ईश्वर के अवतार को भी। उनका दुख कहानी का एक केंद्रीय हिस्सा है, न कि कोई मामूली घटना। ये बात दिलचस्प है, लेकिन क्या ये पूरी तस्वीर है? हाँ, उन्होंने दुख भोगा, लेकिन उस दुख ने उन्हें उनके राजधर्म के पालन से कभी विचलित नहीं किया। यही तो उनकी महानता है। एक आम इंसान दुख में टूट जाता है, कर्तव्य भूल जाता है। राम ने व्यक्तिगत दुख को सहा,
लेकिन अपने सार्वजनिक कर्तव्य को हमेशा सर्वोपरि रखा। उनका दुख उनके आदर्श को कम नहीं करता, बल्कि उसे और महान बनाता है। ये हमें दिखाता है कि धर्म का पालन करने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और ये हमें उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। उनका दुख एक प्रेरणा है, न कि उनके आदर्श पर कोई सवालिया निशान। मैं आपकी बात समझती हूँ कि ये प्रेरणादायक हो सकता है, लेकिन क्या ये एक चेतावनी भी नहीं हो सकता? शायद कहानी हमें ये चेतावनी दे रही है कि कर्तव्य अपने आप में एक जाल भी हो सकता है। एक ऐसा जाल जो आपको ऐसे विकल्प चुनने पर मजबूर करता है जहां हर रास्ता तबाही की ओर जाता है। जहां आप एक धर्म का पालन करते हैं तो दूसरे का उल्लंघन निश्चित है। राम की कहानी शायद इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि कभी-कभी सही चुनाव जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। सिर्फ मुश्किल चुनाव होते हैं और उनके दुखद परिणाम होते हैं। तो ये आदर्शवाद से ज्यादा यथार्थवाद के करीब है, जो दिखाता है कि धर्म का मार्ग अक्सर नैतिक स्पष्टता नहीं बल्कि नैतिक अस्पष्टता से भरा होता है। लेकिन इस सब त्याग और कष्ट का नतीजा क्या निकला? राम राज्य। वाल्मीकि रामायण में राम राज्य को न्याय और समृद्धि के एक स्वर्ण युग के रूप में बताया गया है। एक ऐसा समय जब कोई दुखी नहीं था, कोई बीमार नहीं था और हर कोई धर्म का पालन करता था। ये सीधे तौर पर राम के अपने सभी कर्तव्यों के प्रति अटूट और निस्वार्थ पालन का नतीजा था। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उनके फैसले, चाहे हमें कितने भी कठोर क्यों न लगे हों, आखिरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई के लिए थे। एक आदर्श समाज की स्थापना ही उनके सभी त्यागों को सही ठहराती है। यह एक अकाट्य तर्क है कि राम राज्य एक आदर्श था, लेकिन मेरा सवाल वही है, क्या एक आदर्श राज्य की नींव सीता की व्यक्तिगत त्रासदी और उनके साथ हुए अन्याय पर रखी जा सकती है? ये कहानी हमें ये पूछने पर मजबूर करती है कि क्या सामूहिक भलाई के लिए व्यक्तिगत न्याय का बलिदान दिया जा सकता है? यह राम राज्य की धारणा को बहुत जटिल बना देता है। यह इसे एक सरल अकाट्य आदर्श के बजाय एक गहरा दार्शनिक प्रश्न बना देता है। क्या उस स्वर्ण युग की कीमत बहुत ज्यादा थी, और क्या वो कीमत सीता ने अकेले चुकाई? कहानी का अंत भी तो देखिए। सीता अंत में उस राज्य में वापस नहीं लौटती, वो धरती माता की गोद में समा जाती हैं। उनका ये अंतिम कार्य उस समाज और उस न्याय प्रणाली का एक मौन लेकिन शक्तिशाली अस्वीकरण है, जिसने उनसे उनकी पवित्रता का बार बार सबूत मांगा। अंत में मैं यही कहूंगा कि राम का जीवन धर्म का एक आदर्श उदाहरण है। उनके फैसलों ने, हालांकि व्यक्तिगत रूप से बेहद कठिन और दर्दनाक थे, हमेशा बृहत्तर कर्तव्य और धार्मिकता को प्राथमिकता दी। उन्होंने एक आदर्श पुत्र, भाई और सबसे महत्वपूर्ण एक आदर्श राजा के रूप में एक ऐसी मिसाल कायम की जिसके परिणाम स्वरूप एक आदर्श समाज की स्थापना हुई। उनकी कहानी हमें ये दिखाती है कि व्यक्तिगत सुख से ऊपर उठकर कर्तव्य का पालन कैसे किया जाता है, और यही सही आचरण का मार्ग है। सीता का बलिदान दुखद था, पर उस एक बलिदान ने लाखों लोगों के लिए सुख और न्याय का मार्ग प्रशस्त किया। और मेरा निष्कर्ष ये है कि राम की कहानी धर्म की जटिलताओं और उसकी दुखद प्रकृति का एक गहरा अन्वेषण है। यह दर्शाती है कि ईश्वर के अवतार के लिए भी चुनाव आसान नहीं होते, और धार्मिकता का मार्ग अक्सर व्यक्तिगत हानि, अन्याय और नैतिक अस्पष्टता से भरा होता है। इस कथा की स्थायी शक्ति केवल कर्तव्य के पुरस्कारों को दिखाने में नहीं, बल्कि उसकी कीमत को बिना किसी झिझक के पूरी ईमानदारी से दिखाने में निहित है। यह हमें आराम नहीं देती, बल्कि हमें धर्म, न्याय और कर्तव्य के अर्थ पर गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। और शायद यही इस कथा की सबसे बड़ी शक्ति है। चाहे इसे एक आदर्श खाके के रूप में देखा जाए या एक दुखद अन्वेषण के रूप में, राम की कथा हमें कर्तव्य, न्याय और बलिदान की प्रकृति पर गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह सामग्री हमें इन सवालों पर स्वयं विचार करने के लिए आमंत्रित करती है।